तो वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में एक बार फिर पाकिस्तान हुकूमत और सेना के खिलाफ विरोध की आवाज तेज हुई। पलांदरी में हुए विरोध प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान कश्मीरी ने पाकिस्तान सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने अक्टूबर 2025 के मुजफ्फराबाद समझौते को लेकर भी पाकिस्तान सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नाराजगी एक बार फिर सड़कों पर दिखाई दी। पलांदरी में जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी यानी जैक के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अपने अधिकार, सम्मान और आजादी की मांग को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जैक की कोर कमेटी के सदस्य सरदार अमान कश्मीरी ने पाकिस्तान की सत्ता और सेना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी गोली के कानून को नहीं मानते और गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। अमान कश्मीरी ने दावा किया कि पिछले 71 दिनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गोलियों का सामना किया है। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत गोली के दम पर शासन करना चाहती है तो जनता भी अपने तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। हम इस गोली के कानून को नहीं मानते, हम इस गोली के कानून को नहीं मानते। और अगर किसी को बहुत शौक है गोलियां चलाने का, बहुत शौक है, इन 71 दिनों में हमने अपने सीने तुम्हारे सामने पेश करके बताए कि हम इन गोलियों से नहीं डरते। अगर तुम गोलियों की हुक्मरानी चाहते हो तो फिर अवाम भी गोलियां इकट्ठी करेगी, इंशाअल्लाह ताला अवाम भी करेगी। सियासी है, ये भेड़ बकरियां नहीं है। 21वीं सदी है, 2026 है। ये वो ऐद नहीं है, ये वो ऐद बिल्कुल नहीं है, ये वो ऐद नहीं है। और इस ऐद के अंदर अवाम आपके दोहरे कानून को, दोहरे मेयार को कबूल नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने अक्टूबर 2025 के मुजफ्फराबाद दौरे का भी जिक्र किया। अमान कश्मीरी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगे मानने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में समझौते को लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद निहत्थे कश्मीरियों की बड़ी संख्या में मौत हुई। अमान कश्मीरी ने पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर किए जाने वाले दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर पाकिस्तान कश्मीरियों के अधिकारों की बात करता है तो कश्मीर घाटी में पिछले दशकों की घटनाओं पर उसका जवाब क्या है। इतना ही नहीं, सरदार अमान कश्मीरी ने पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साल 2019 के बयान का भी हवाला दिया। अमान कश्मीरी ने दावा किया कि बाजवा ने भारत के साथ युद्ध को लेकर पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाए थे। पलांदरी का यह प्रदर्शन पीओके में लगातार बढ़ते असंतोष की एक और तस्वीर के तौर पर सामने आया है। अधिकारों, आर्थिक मुद्दों और राजनीतिक मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। पीओके में पलांदरी का यह प्रदर्शन साफ संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। अधिकारों, आर्थिक समस्याओं और राजनीतिक मांगों को लेकर उठ रही ये आवाजें अब पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। वहीं अक्टूबर 2025 के मुजफ्फराबाद समझौते को लागू करने को लेकर उठ रहे सवालों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इन बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश करता है या बातचीत के जरिए इस असंतोष का समाधान निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में एक निजी बैंक में काम करने वाली महिला और उसकी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी पति ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।